बंदा अगर एनसीईआरटी से पढ़ा हुआ है तो 100% वो क्वालिफाई हो जाएगा। आपको तो पूरा क्वेश्चन याद है। अरे क्या बात है। जय हिंद साथियों, मैं आर.के. मैं तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सीएमसी इंदौर परिवार में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमपी टेट का एग्जाम चल रहा है और काफ़ी दिनों से हम लोग एनालिसिस आपको दे भी रहे हैं, किस लेवल का क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, सारी चीज़ें। तो अब आप देख सकते हैं कि हम सेंटर पर पहुँच चुके हैं और कुछ ही पलों में बच्चे यहाँ से बाहर निकलेंगे, जो कि हम आप बच्चों से बात करके डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसा एग्ज़ाम जा रहा है, बच्चों का किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारे साथ सभी लोग जुड़े रहिएगा सीएमसी परिवार के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। नमस्कार, आपका नाम? जेके। जेके जी। जेके नाम? जे किशोर नाम है, पूरा नाम, बट जेके लिखता हूँ। अच्छा अच्छा। कैसा रहा आपका एग्जाम? सर एग्जाम बढ़िया रहा, 100+ में नंबर आए हैं, क्वालिफाई हूँ मैं। अच्छा, क्वालिफाई हैं, क्या बात है। सोशल साइंस का पेपर था? नहीं सर, साइंस का पेपर है। अच्छा, साइंस का। हाँ। तो कितना, मतलब क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हैं कि आपको किस चीज़ में डिफिकल्टी गई, किस सेक्शन में आपको थोड़ी सी कठिनाई हुई करने में? सर जैसे जो 120 नंबर आ रहे हैं सब्जेक्ट बेस पे, वो तो 100% सबसे बन रहे हैं। जो सब्जेक्ट बेस पे नंबर आ रहे हैं वो सब बना लेंगे, लेकिन जो अदर नंबर 30 आ रहे हैं वो थोड़ी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं एग्ज़ाम में। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि एनसीईआरटी से अगर किसी बंदे ने तैयारी की है और वो बंदा अगर एनसीईआरटी से पढ़ा हुआ है तो 100% वो क्वालिफाई हो जाएगा। अच्छा, आप बता सकते हैं कि साइंस में किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? साइंस से सर लगभग सभी जेनेटिक्स से पूछा था। मेटल्स वाले थे, केमिस्ट्री थी, उसमें केमिस्ट्री भी सर भर के आ रही है। इसके अलावा फिजिक्स वाला पोर्शन था, गुरुत्वाकर्षण था, और इसके अलावा न्यूटन से रिलेटेड थे, कूलॉम आवेश वाले थे, ओम का नियम भी इंक्लूड था, फ्लेमिंग वाला भी इंक्लूड था। इसके अलावा दाहिने हाथ का फ्लेमिंग वाला भी इंक्लूड है। और इसके अलावा हिंदी से समास पूछ रहा है वो। और इसके अलावा मैथमेटिक्स का ओनली एक ही सवाल था, उसने कुछ घन वगैरह कुछ पूछा था ऐसा, तो मैथमेटिक्स का ओनली 1 था। और ओम के नियम वगैरह सब कुछ, धारा से भी, इलेक्ट्रिसिटी करंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब न्यूमेरिकल्स वगैरह? न्यूमेरिकल्स कम है आज, न्यूमेरिकल से इतना नहीं है। बस ऐसा करने चाहिए कि जो एनसीईआरटी 10th और 9th के अगर दोनों बुक से कवर करके बंदा आ रहा है अच्छे से, बेसिक क्लियर करके आ रहा है तो 100% बना देगा। मेटल से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मेटल नॉन मेटल से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन? बायोलॉजी से जेनेटिकल जो मेंडल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे, लो आ रहे हैं मेंडल के, तो मेंडल के लो अगर अच्छे से कर लिए तो 100% बन जाए। तीनों लो के बारे में पूछता है वो, डोमिनेंस वगैरह, स्वतंत्र अपियन वगैरह, इनके रूल से पूछता है। तो उसके बेसिक पूछ रहा हो कि इसमें कौन सा कैरेक्टर अपेयर हो रहा नहीं हो रहा, ये चीज़ें पूछ रहा है। मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे तो आज, बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। मतलब कि जो जनरल बायोलॉजी वगैरह जो होती है, जो तो है ही नहीं। जर्नल तो कंपटीशन में होगा ही नहीं, मेरे को नहीं लगता कि जर्नल कंपटीशन में होगा, क्योंकि चीज़ें इतनी हाई लेवल की वो बंदा पूछ रहा है कि टाइम लग रहा है, मतलब हर क्वेश्चन में टाइम लग रहा है। भले ही मतलब वो हिंदी का है, उसमें भी टाइम लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं सर। और पेडागोजी की अगर बात करें तो? पेडागोजी के तो सर क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे, पेडागोजी तो हर कोई बंदा बना लेगा, अगर पढ़ने वाला बंदा है तो 100% बना लेगा, कोई इशू नहीं है उसके लिए। आपकी कैटेगरी? सर मेरी एससी कैटेगरी से आता हूँ मैं। तो ये आपका तो सिलेक्शन फिर हाँ सर, अब अगला करना पड़ेगा अच्छे से मेरे को। अभी तो ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। मैम, कैसा एग्जाम आया था और आपका नाम पहले बताइए क्या है? मेरा नाम है गंगा अजमेरा। गंगा जी, अच्छा, आप कहाँ से आए हैं मैम? अभी तो सर यहाँ इंदौर से आए हैं। अच्छा, इंदौर से आए, मतलब रहते कहीं और हैं, अभी फिलहाल इंदौर है। हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बताइए मैम कि अभी जो आप एग्ज़ाम दे के आए हैं तो इसमें मतलब लेवल क्या रहा है? सबसे पहले तो लेवल बात करते हैं, फिर सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। एग्ज़ाम का लेवल इजी कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे या डिफ़िकल्ट? सर इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट? हाँ सर, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन थे जो बन गए थे। मुझे फिजिक्स में ज़्यादा थोड़ा टफ पड़ा। अच्छा, हाँ, फिजिक्स में आपका टफ पड़ा, मतलब आपको लगा है आपकी कमी थी इसलिए? मेरी कमी थी फिजिक्स में, इसलिए मुझे बनता नहीं है फिजिक्स, इसलिए। ओके ओके, मतलब एग्जाम का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बट ये है आपको लगा बिकॉज कि आपकी तैयारी फिजिक्स की कम थी। अच्छा, बाकी दूसरे सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पे कैसा है आप? सर बाकी तो बन गए थे सब। अच्छा, हाँ। जैसे दूसरे में? सर साइंस भी ठीक लेवल की थी और केमिस्ट्री भी अच्छी थी, मतलब अच्छा, मॉडरेट लेवल ही था, ज़्यादा टफ भी नहीं था। इजी क्वेश्चन भी थे, टफ भी थे, पर बन गया था। तो ये केमिस्ट्री के अंदर आपको कुछ ऐसा याद है कि कोई पोर्शन क्या कुछ दिया हो या केमिकल वगैरह का कुछ भी ऐसा जो आपको याद हो? सर धातु अधातु के थे। हाँ, कौन सी उत्कृष्ट कैसे, ये भी था। ठीक है। और केमिस्ट्री से क्षार और अम्ल का था। पीएच का भी था। पीएच का था। हाँ, और पर्यावरण से भी थे। ठीक है। हाँ, स्वास्थ्य वर्ल्ड हेल्थ डे भी आया था। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ डे भी पूछा गया है। हाँ। ओके।
और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि चंद्रमा पे परावर्तन के बाद प्रकाश कितने टाइम में मतलब पृथ्वी पर आ जाएगा। अरे, आपको तो पूरा क्वेश्चन याद है। अरे क्या बात है। अच्छा, ऐसा भी तो नहीं था कि सूरज की किरणें कितने टाइम में यहाँ पहुँचती है, इंदौर में पहुँचती है? नहीं, चंद्रमा का था। और भारत एक वर्ष में कितने मिलियन टन मतलब किलोवाट घंटे में ऊर्जा खपत करता, मतलब कितनी आती है, कितनी। अच्छा, पर आर के हिसाब से कितना खपत है यहाँ? हाँ हाँ। और इसके अलावा कुछ और तो ध्यान नहीं आ रहा अभी। अच्छा, चलो, जोर डाला अपने दिमाग पे, फिर भी इतना याद रखा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में कुछ आपका मुश्किल लगा हो? नहीं सर, वहाँ की तो ठीक था। बाकी सारे ठीक रहे आपके? अच्छा, अब जो दूसरे बच्चे जो एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनको आप क्या अपनी तरफ से कहना चाहेंगे पूरा कंक्लूजन दे करके, कि आपको क्या सिर्फ रिवीजन पे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, या क्वेश्चन लेने दिया रहा है तो क्वेश्चन को समझने पे ज़्यादा ध्यान दो? क्या सर, क्वेश्चन को समझने पे ज़्यादा ध्यान देना है। वैसे तो अब एक ही शिफ्ट बची है तो अभी इतना है नहीं, बाकी जो पढ़ा है बस ठंडे दिमाग से देना है। अच्छा, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी, कहने का मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार घुमा के आता है तो बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में गलतियाँ कर देते हैं। हाँ सर, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है। आपने जल्दबाजी की थी? नहीं सर, आराम से पढ़ा था। तभी इनको क्वेश्चंस एक एक याद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि मैम ने कितने अच्छे तरीके से सारा का सारा रिव्यू दिया है हमको, और इवन कई सारे क्वेश्चंस भी मैम को याद थे तो उन्होंने हमें बताया है। हम पूरे सीएमसी परिवार का की ब्लेसिंग्स है कि आपका जल्दी से जल्दी आपको मुकाम मिले, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने देखा कि कितने शानदार तरीके से मैम ने अभी अपना इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने सारी चीज़ें डिटेल में भी बताई कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आए, और कई सारे क्वेश्चंस तो साफ साफ उनको याद भी थे, तो वो उन्होंने हमसे डिस्कस किया। ऐसे ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ सीएमसी परिवार में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। तो साथियों, अभी देखा आपने रिव्यू, और आज का जो रिव्यू निकल कर आया है कि साइंस के पेपर में जो है बच्चों को थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। पेपर बहुत ज़्यादा आसान नहीं था, थोड़ा सा मॉडरेट पेपर था, और फिज़िक्स का पोर्शन ज़्यादा जो है हमने देखा है, इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ हुई, लेकिन पेपर जो है हम मॉडरेट आज का कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह के एनालिसिस को देखने के लिए बने रहिए सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।